क्योंकि जहां पर देव के चरण पड़ जाते हैं वो धरती, वो गांव, वो जगह, उस वातावरण सब कुछ पवित्र हो जाता है। और इस गांव में तो वैसे भी कलाकारों का गांव है। मुझे अच्छा लगा कि एक ऐसे गांव में बाबा का भजन करने का सौभाग्य मिला जहां पर लोगों को संगीत सुनना अच्छा लगता है। सबसे पहले तो इस परिवार को, इस गांव को बधाइयां कि आज इस यादव परिवार में बाबा ज्योतिराम जी महाराज ने, अंकित है ना, हाँ, हमारे फौजी साहब अंकित जी के घर में बाबा ज्योतिराम जी महाराज ने बेटा दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। देखो आजकल बेटा बेटी एक समान है, लेकिन बेटी हो तो बेटा भी हो जाए और बेटा हो तो बेटी भी हो जाए, परिवार पूर्ण हो जाता है। हाँ, मौज है, ये हमारी लाडो है। छोटे से नन्ना हो गया, या तो ये मटका बजाने वाली थी, तो हमने थोड़ा सा दुरेटा काम कर लिया। एक बार प्रेम से कह दो जय बाबा की, सारे बोल दो जय बाबा की। देखो बाबा के सेवकों, बाबा के भक्तों, सबसे पहली चीज है देवता में, हम देवता के दरबार में हम आते ही क्यों हैं? सिर्फ एक ही चीज है और वो है खुशी। खुशी के लिए जब आदमी को खुशी की आवश्यकता होती है तभी आदमी देवता का दरबार ढूंढता है। वो बात अलग है कि कोई कहीं खुशी ढूंढ लेता है, कोई कहीं खुशी ढूंढ लेता है, लेकिन परमात्मा के चरणों में जो खुशी मिलती है, भगवान के भजन में जो आनंद मिलता है, दुनिया के किसी कोने में कहीं भी नहीं है। और ये तो ज्योतिराम जी महाराज है सज्जनों, राजस्थान जिला चूरू, तहसील तारानगर, छोटा सा गांव है बणीन। और बणीन गांव के अंदर एक गोदारा कुल में जाट परिवार में ज्योतिराम जी महाराज ने जन्म लिया। और ज्योतिराम जी का ये वो गांव है जहां पर बाबा ने जन्म लेकर माता कस्तूरी की कोख को पवित्र किया। जब 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 वो थोड़े से बड़े हुए, उनकी शादी भी हुई राजकौर के साथ, उनके 2 बच्चे भी हुए, एक का नाम राम स्वरूप, एक का नाम हरि सिंह। आज ज्योतिराम जी का भरा पूरा परिवार बणीन गांव के अंदर है। अब कोई आदमी ये सोचे कि भाई देवता है, पता नहीं कोई पाखंडी होगा, कोई कहाँ का पापा होगा, नहीं। बोले महेंद्र भट्टी सोच बड़ी हो तो मानव भी भगवान बने। ज्योतिराम जी महाराज ने इस चीज को साबित करके दिखाया कि यदि आदमी की सोच बड़ी हो, आदमी का दिल अच्छा हो, आदमी का परमार्थ करने का भाव हो, तो इंसान भी भगवान बन सकता है। और ज्योतिराम जी महाराज ने बच्चे होने के बाद गुरु महाराज श्री भभूता सिद्ध महाराज का सानिध्य लिया। भभूता जी महाराज ने उनसे उनकी इच्छा पूछी, तो ज्योतिराम जी ने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं गुरु भगवान की इस दुनिया के सारे लोग सुखी हो। बोला अरे भाई ज्योतिराम, सुख थोड़े दुख घने जगत में भोगे कर सरे गाणी। अरे बोला किस किस के दुख दूर करे दुनिया दुखी। भाई सारी दुनिया दुखी पर है, किस किस का दुख दूर करेगा? बोला महाराज मैं तो दुख दूर करना चाहता हूं, कम से कम उस आदमी का तो जरूर करूंगा जो मेरे दरबार में आ जाएगा, जो मेरे चरणों में आके मेरा आश्रय ले लेगा। मैं उस आदमी का दुख तो जरूर दूर करूंगा। मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो कि कोई भी आदमी मेरे दरबार में आए तो उस आदमी का भला हो जाए। अब गुरु महाराज ने कहा कि बेटा ये है तो असंभव सी बात, लेकिन फिर भी मेरे आशीर्वाद से ऐसा होगा। जय बाबा। लेकिन एक शर्त है, ये 5 तत्वों का शरीर है हमारा। इस 5 तत्वों के पिंजरे के साथ तो दुनिया का भला नहीं कर सकता। 2 का कर देगा, 5 का कर देगा, 10 का कर देगा, 20 का कर देगा। भाई सारी दुनिया का भला क्यों करेगा? इसके लिए तो बेटा ये 8 मास का शरीर तक छोड़ना पड़ेगा। और जब तेरी आत्मा परमात्मा के अंदर विलीन हो जाएगी, वो एक परमात्मा का रूप धारण कर लेगी, तभी तो दुनिया का भला कर सकता है। और सज्जनों, ज्योतिराम जी महाराज ने एक पल नहीं लगाया, अपना ये शरीर त्यागने के लिए अपने गुरु महाराज से उपाय पूछ लिया। गुरु महाराज मुझे बताओ, मैं दुनिया के कल्याण के लिए अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अपने घर बार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अपने संसार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बस वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी को एक परिवार समझ के मैं सबका भला करना चाहता हूँ। बताइए कैसे कैसे? सज्जनों, भादवा उतरती 10वीं के दिन मुकर्रर हुआ और उस रात भभूता सिद्ध महाराज के द्वारा भेजे गए एक पीवणे नाग ने ज्योतिराम जी महाराज को डसा, उसके सांस पिए, उसकी आत्मा निकल के भभूता जी के पास पहुंची। भभूता जी महाराज ने शंकर भगवान के दर्शन करवाए और शंकर भगवान से ज्योतिराम जी ने 4 वरदान लिए, जिसका पहला वरदान आज इस परिवार के अंदर फलीभूत हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बाबा ज्योतिराम जी महाराज के। पहला वरदान यही था, बाबा ने कहा कि
हे भोलेनाथ, इस सारी दुनिया के अंदर एक सबसे मोटा दुख है और वो माँ का दुख है। यदि किसी बहन बेटी को शादी के बाद औलाद नहीं होती तो उसे पूछ के देखो कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। दुनिया वाले ताने मारते हैं, परिवार वाले इज्जत नहीं करते और खुद अंदर अंदर कुटती रहती है। सबको चाहिए कि हमारे कुल की बेल चले। बाबा, मेरे दरबार में कोई आ जाए तो मेरी बबूती संजीवनी बूटी की तरह उस बच्ची का भला करे और उसकी कोख फलीभूत हो जाए, उसकी कोख हरी हो जाए। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। जाओ जोतराम, यदि तेरी बबूती जिस भी बेटी के मुख में चली गई गंगा जल के साथ, उस बेटी का भला हो जाएगा। दूसरा वरदान मांगा लोगों। देखो, यदि कोई आदमी हमारे जैसा नॉर्मल आदमी होता तो क्या मांगता? मुक्ति मांगता। सबसे बड़ी चीज मुक्ति है, इससे बड़ा तो कुछ है नहीं। मुक्ति मांग लेता, बड़े से बड़ी चीज। लेकिन ज्योतिराम जी ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। ज्योतिराम जी ने लोगों के लिए ही मांगा। इस संसार के अंदर लोग सुखी कैसे हो? ज्योतिराम जी ने नस पकड़ी लोगों की। पहला सुख तो उन्होंने ये ढूंढ लिया, एक बहन बेटी का। दूसरा सुख क्या है? दूसरी परेशानी थी लोगों की कि कोई भी शराबी आदमी, जैसा आदमी जो अपनी लत छोड़ना चाहता है लेकिन छूटती नहीं है, अपने परिवार को सुखी करना चाहता है लेकिन होता नहीं है। क्योंकि शराब से सबसे पहले धन का नाश होता है, फिर शरीर का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार का नाश होता है, कुल की कुल वेल मिट जाए। तो बाबा, मैंने ऐसा वरदान दे, कोई आदमी यदि अपनी शराब छुड़वाने के लिए मेरे दरबार में प्रार्थना करे तो मेरी बबूती से उस आदमी की दारू छूट जाए। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। ताली बजा दो बाबा के नाम। बोलो ज्योतिराम महाराज की। और भाई तीसरा वरदान और एक है। कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग उसको नहीं मानते हैं, लेकिन नो कह रहा भाई दुनिया के अंदर सब कुछ है। भूत प्रेत न मानोगे तो भूत प्रेत भी है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बहका भूत होता है। फिर भी ये जो कच्ची आत्माएं हैं, यानी कि किसी ने फांसी खा ली, किसी ने गोली खा ली, उन लोगों की मुक्ति नहीं हो पाती जब तक उनकी उम्र पूरी नहीं होती है। तब तक वो कच्ची आत्माएं बनकर संसार में विचरण करती हैं और जो भी जहां भी जैसा भी मिल जाता है उनको खून मुंह लग जाता है, वो परेशान करते हैं दूसरे लोगों को। उनको हम बोलते हैं भूत प्रेत अपनी भाषा में। और वो क्या है वो तो परमात्मा जानता है। यदि किसी भूत प्रेत का सताया हुआ मेरे दरबार में आए तो मेरे बाबा मेरे को ऐसी ताकत दो, मेरी लाठी में वो जान डाल दो कि मैं उस भूत प्रेत को भगा भगा के मेरे बेटे का या मेरी बेटी का कल्याण कर दूं, उसे पीछा छुड़वा दूं। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। जाओ प्रेम से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ बाबा के सेवकों कि यदि कोई आदमी ज्योतिराम जी को नहीं जानता है तो मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ कि ज्योतिराम जी महाराज वास्तव में क्या चीज है। वो केवल दुनिया का कल्याण करने के लिए एक साधु संत की तरह संसार में आए थे, कोई पाखंडी देव नहीं थे अब जो कोई पाखंड करने के लिए आए। चौथा वरदान एक और मांगा ज्योतिराम जी ने कि बाबा 3 वरदान बहुत है, आपने ऐसा काम कर दिया ताकि इनके इशारे में दुनिया कल्याण कर दूंगा, पर एक छोटा सा वरदान और दे दे कि बहुत सारे तांत्रिक सियाने शेवड़े घूमे हैं, किते शमशान घाट में बैठे, किते चौराहे पे बैठे और बैठे बैठे उठ पटांग काम करे। उनके पास बड़ी ताकत होती है, वो आत्माओं को अपने काबू में कर लेते हैं, फिर अपना मन चाहा उल्टा सीधा काम करवाते हैं। बाबा मेरे को वो ताकत प्रदान करो कि कोई भी शाना सेवड़ा तांत्रिक तंत्र मंत्र करने वाला कोई भी शाना सेवड़ा मेरे को अपने काबू में ना कर पाए। मैं इनके सब के ऊपर से हाथ फेर दूं और सब मेरी ताकत से डरें। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। जाओ ज्योतिराम और दुनिया का कल्याण करो। एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरे बाबा के लिए। ऐसे परमार्थकारी, ऐसे कल्याणकारी, ऐसी महान आत्मा, महान विभूति श्री ज्योतिराम जी महाराज देव को आज हम बाबा ज्योतिराम, देव ज्योतिराम, श्री ज्योतिराम जी, ज्योतिराम भगवान न जाने कितने नामों से पुकारते हैं और मेरा देव सिर्फ एक ही है, वो है श्री ज्योतिराम जी। आइए बाबा के नाम पर जयकारा लगाओ, दोनों हाथ खड़े करो, बोला ज्योतिराम महाराज की, बोला तखोरा धाम की, बोला बड़ी धाम की, बोला डैना धाम की। अब करेंगे भाई बाबा का गुणगान। आज आप फ्रेश हो गए सारे के सारे साथी, ठीक है? बिल्कुल टाइम से आइए। ओम सिंगी सेहली जंग जगोटा, पत्थर पोहड़ी तो दंडक सोटा, बैल गोड़िया अलख निशानी, समलख पे ये गुदड़ी बांधी,
जितने भी बाबा के सेवक बैठे हो, यहाँ जितने भी लोग बैठे हो, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। मैं गुरु गोरखनाथ भगवान का एक साबर मंत्र आप लोगों के सामने उच्चारित कर रहा हूँ। जो व्यक्ति साबर मंत्र का अच्छे ढंग से उच्चारण करेगा, श्रवण करेगा, मन में धारण करेगा, उस व्यक्ति का जरूर कल्याण करेंगे गुरु गोरखनाथ जी महाराज। 2 भजन सबसे पहले नाथ जी के चरणों में रखेंगे, दोनों हाथ जोड़ दो प्रभु के दरबार में और मन से बोलना है। ओम सिंही सहेली जंग जगोटा, पत्थर पोहड़ी तो दंडक सोटा, बैल गोड़िया अलख निशानी, समलख पे ये गुदड़ी बांधी, जवान जीपी मन मतंगा, धीरज धोई, अकल पंथ में खेले कोई, उदय कमल का बेखला वो बनखंड का वासी, फिरे मन जोगी का उदासी, समय का धागा समय से लागा, बिना गोदरी पूरा तोल, गेरू मेरू अंचला तो मूछ मुरली कहाँ धरी, अरे अविनाशी के घर टुकड़ा मांगा वो ओघड़ है मत वाला, श्याम रंग श्याम सफेद रंग इतनी 5 मात्रा संपूर्ण सही, अरे साधो संतों में बैठ गए गुरु गोरख जी ने आप कही। दोनों हाथ खड़े करो और मन से आदेश आदेश उजड़न देना तेरा बाग रे तेरा गोरख माली, उजड़न देना तेरा बाग रे तेरा गोरख माली, उजड़न देना तेरा बाग रे तेरा गोरख माली।
दोनों हाथ खड़े करो प्रभु के दरबार में, प्रेम से कह दो गुरु गोरखनाथ भगवान की। महेंद्र भट्टी गोरख प्यारा, गोरख गंगा अमृत धारा, ओ लागे लपट सब त्याग रे व्यर्था जनता पाली, वो तेरा गोरख माली, बोलो गुरु गोरखनाथ भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो बाबा के प्यार की, बोलो जोतराम सरकार की, बोलो डहीना दखोरा दरबार की। भाई नाथ जी का तो आशीर्वाद सबके ऊपर रहता है। नाथों ने तो सब कुछ दिया इस संसार को। गुरु गोरखनाथ नहीं होते तो आज ये धुने के मंत्र भी नहीं होते, और धुने के ऊपर जो सिद्धियां होती हैं सिद्धियां भी नहीं होती। नाथ जी ने दुनिया में को बहुत कुछ दिया है। वाह जी, थोड़ा ठीक कर लो, बहुत अच्छा, शाबाश।